स्टूडेंट्स करनी है। 7 ब्रेविस ब्रेविस कहते हैं 7 क्लासिफिकेशन है 7 शेप्स जो है ना, इस जस्ट ये क्लासिफाई हमने कैसे किया हुआ है, ये स्ट्रक्चर को हमने क्लासिफाई कैसे किया हुआ है, जस्ट एटम आयन और मॉलिक्यूल यानी पार्टिकल्स अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं, बॉन्ड से होते हैं, बॉन्ड से होते हैं। आयनिक क्रिस्टल में आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट क्रिस्टल में कोवलेंट बॉन्ड और इसी तरह मोलेकुलर सॉलिड में इंटरमोलेकुलर फोर्सेस जो होती हैं, वंडर वाल फोर्सेस, ये अपने आप को क्या करते हैं, ये जस्ट रीअरेंज होते हैं तो शेप चेंज हो जाती है, शेप चेंज हो जाती है। 7 असल में आप कह सकते हैं इसकी क्लासिफिकेशन है, ब्रेविस स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं इसके 7 है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसकी क्लासिफिकेशन 1 में अच्छा एक और आपको बच्चों बात बता दूं, ये जो क्लासिफिकेशन हम पढ़ने लगे हैं ना, क्लासिफिकेशन ये हम कैसे कर रहे हैं, आपको मैंने याद करें कल आपने इससे पहले लेक्चर में बताया था, देयर आर 6 क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स, यूनिट लेंथ ए बी सी और उनके दरमियान एंगल अल्फा बीटा गामा। मैं थोड़ा सा इसे रिवाइज करूंगा आपके लिए, लेकिन आपको पहले ये बता दूं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड में कि वो क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स थोड़ा सा आपको एक बार रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। तो क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स को आपके लिए जो मैं रिवाइज करवाने लगा, देखिए मैंने आपको बताया था कि क्रिस्टल लैटिस में, ये क्रिस्टल लैटिस का यूनिट सेल बना हुआ है, सिंपल सा यूनिट सेल, ये देखिए ये कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर्स, और यहाँ पे पार्टिकल्स अरेंज हुए होते हैं। अब देखें ये जो चीज देख रहे हैं आप, कॉर्नर्स, ये कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर्स, ये कॉर्नर्स हैं, ये यहाँ पे पार्टिकल्स अरेंज होंगे या इस साइड एजेस पे अरेंज होंगे, एजेस पे, या फिर ये जो आप देख रहे हैं सेंटर में फेस में अरेंज होंगे। पार्टिकल्स बड़े रेगुलरली यहाँ पे अरेंज होते हैं। मैं एक्चुअली आपको क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट दोबारा बता रहा हूँ ताकि आपको पता लगे क्लासिफिकेशन किस बेस पे हुई, ठीक है। अब इनको आपस में कनेक्ट करते हैं, इनको आपस में कनेक्ट करते हैं, ओके। इसी तरह नीचे भी सेम इसी तरह, ये देखिए इसी तरह आप ये देखिए सिंपल इसी तरह कनेक्ट कर दें, इनको भी आपस में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली कट कर दें, कनेक्ट करें इनको, ये कनेक्ट हो जाएंगे और ये देखिए। अब इसमें मैंने आपको बताया था इन पॉइंट्स में ये जो आप देख रहे हैं या तो पार्टिकल्स फेसेस पे, कॉर्नर्स में या एजेस में अरेंज होंगे, यहाँ पे अरेंज होते हैं, ठीक है, एजेस पे, कॉर्नर्स में या फेसेस पे अरेंज होते हैं 3 डायमेंशन पैटर्न में। अगर मैं आपको 3 डायमेंशन बताऊं, ये देखें, लेट्स सपोज आप ये वाला एक्सिस देखें, ये लेट्स सपोज लेंथ ए है, लेंथ यूनिट लेंथ ए, ये आप जो देख रहे हैं लेंथ ये वाली, ये यूनिट लेंथ बी है और ये वाली जो आप लेंथ देख रहे हैं ये सी है। तो यूनिट लेंथ ए बी सी और उनके दरमियान एंगल, इनके दरमियान एंगल ए और बी के दरमियान जो एंगल है दैट इज अल्फा, अल्फा, बी और सी के दरमियान जो एंगल है बीटा और ए और सी के दरमियान जो एंगल है वो गामा। ये जो मैंने आपको 6 पैरामीटर्स बताए हैं, यूनिट लेंथ ए बी सी और उनके दरमियान एंगल अल्फा बीटा गामा, ये अगर चेंज हो जाए, ये अगर देखिए ना एटम अपने आप को रीअरेंज करेंगे तो ये चेंज हो जाएंगे, एंगल्स भी चेंज हो जाएंगे, लेंथ भी चेंज हो जाएगी। इस बेस पे 7 स्ट्रक्चर डेवलप हुए हैं, 7 स्ट्रक्चर में वो अपने आप को रीअरेंज कर देते हैं पार्टिकल्स। लो बच्चों इसको याद करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ, इसको मैं आपको याद करने का बड़ा सिंपल सा तरीका बताता हूँ, आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, अदरवाइज ये आपसे याद होना नहीं है। देखिए अगर आप इनके स्ट्रक्चर देखें ना, स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर से हमें ना तो बॉन्ड एंगल्स का आइडिया होगा, ना तो हमें लेंथ का आइडिया होगा कि कैसे लेंथ बराबर हो रही है, कैसे एंगल बराबर है। हालांकि अभी आप ये देखें ना, ये क्यूब स्ट्रक्चर है, क्यूबिक स्ट्रक्चर ए बी सी, ये तीनों लेंथ बराबर होती है ए बी सी, लेकिन देखने से लग रहा है सी छोटी है। बच्चे ये 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर ऐसे नहीं पता लगता देखने से, आप 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ, ये 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ। अगर ये 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर आप देखते तो आपको तब पता लगता था ए बी और सी तीनों बराबर है। तो ये आपको स्ट्रक्चर देखने से नहीं पता लगेगा लेंथ और एंगल्स क्या है। तो इसको याद करने का
हमने इसे क्लासिफाई किया, दो शेप के बारे में बताने लगा, जरा ध्यान से सुनिएगा प्लीज। सबसे पहली शेप जो मैं आपको बताने लगा मुझे, तो वो है, ध्यान से देखिएगा प्लीज, सबसे पहली क्यूबिक, क्यूबिक और रोम्बोहेड्रन, इन दोनों के बारे में आपको बताऊंगा, क्यूबिक और रोम्बोहेड्रन, क्यूबिक और रोम्बोहेड्रन। देखिए ध्यान से समझिएगा, ऐसे अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा, नहीं तो आपको याद नहीं होगा। इन दोनों शेप में, क्यूबिक और रोम्बोहेड्रन में, आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, इन दोनों में जरा ध्यान से देखिएगा प्लीज, ए लेंथ बी के बराबर होती है और बी लेंथ बराबर होती है सी की। सेम यहां पे भी रोम्बोहेड्रन में ए लेंथ बी के बराबर है और बी लेंथ सी के बराबर। बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताइए कि क्यूबिक में और रोम्बोहेड्रन में, देखिए क्यूबिक में और रोम्बोहेड्रन में लेंथ ए बी सी बराबर होती है। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो तीनों 10 सेंटीमीटर होंगे, तीनों लेंथ एक दूसरे के बराबर होंगे दोनों में। इस तरह याद करने का सबसे सिंपल तरीका है। अगर आप स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर देखने से पता नहीं लगता ये लेंथ बराबर है, क्योंकि 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर आपकी बुक में नहीं बना हुआ, 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ। और ये हमें कैसे पता लगता है, क्रिस्टलोग्राफिक एक टेक्निक है, उसे पता लगता है कि लेंथ कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। अब इनके दरमियान एंगल, चेक करिएगा, इनके दरमियान एंगल देखें, क्यूबिक में अल्फा, बीटा और गामा 90 के बराबर है। अल्फा बीटा के बराबर है और बीटा गामा, यानी तीनों एक दूसरे के बराबर हैं एंगल्स, और तीनों 90 के बराबर है, तीनों एंगल्स 90 के बराबर है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताइए आपको, तीनों एंगल्स 90 के बराबर है, तीनों एंगल्स। इसी तरह रोम्बोहेड्रन में देखिए, रोम्बोहेड्रन में भी अल्फा बराबर है बीटा के और बीटा बराबर है गामा के। ये क्या बात हुई, दोनों में तीनों में बराबर है, लेकिन यहां पे रोम्बोहेड्रन में एंगल 90 नहीं होगा, 90 और 120 के दरमियान होगा, यानी ग्रेटर देन 90 और लेस देन 120। ये देखिए, ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 120, इनके दरमियान होगा, तभी तो इसकी स्ट्रक्चर चेंज होगी। ये क्यूबिक से रोम्बोहेड्रन में क्यों आया, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। देखिए ए बी सी तीनों लेंथ बराबर है, इसकी भी बराबर है, इनके एंगल तीनों बराबर है, इनके भी एंगल तीनों बराबर है, लेकिन ये 90 क्या है, ये 90 और 120 के दरमियान है। सिर्फ एंगल चेंज हुआ है, शेप चेंज हो गई, क्या चेंज हो गई है, शेप चेंज हो गई। इस तरह हमें याद करना है। अब मैं आपको नेक्स्ट बताने लगा हूं ऑर्थोरोम्बिक, ट्राइक्लिनिक और मोनोक्लिनिक का, जरा ध्यान से देखना, ये दोनों इस तरह आपको याद करना है पेड़ की शक्ल में। चलिए अब मैं नेक्स्ट मूव करने लगा हूं, ये तो आपका हो गया क्लियर। इस तरह पेड़ की शक्ल में याद करेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे, पेड़ की शक्ल में आपने याद करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं आपको बताने लगा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा प्लीज, तीन मैं आपको स्ट्रक्चर के बारे में डायरेक्ट लिख रहा हूं। एक है ऑर्थोरोम्बिक, ट्राइक्लिनिक और मोनोक्लिनिक। अब देखिए आपके ये याद करने का कितना आसान तरीका होगा। अब ये तीनों जो शेप है, ऑर्थोरोम्बिक, ट्राइक्लिनिक और मोनोक्लिनिक, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने लगा मुझे आपको, तीनों की लेंथ सेम है, मतलब ये देखिए, ये आपको समझाता हूं, ये देखिए, तीनों की अगर आप लेंथ देखें ना, तीनों की लेंथ देखें, ए बी के बराबर नहीं है और बी सी के बराबर नहीं, यानी तीनों लेंथ एक दूसरे के बराबर नहीं होती। ए बी के बराबर नहीं है और ए सी के बराबर नहीं है, बी ए और सी के बराबर नहीं है, तीनों लेंथ एक दूसरे के बराबर नहीं। यानी लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये 10 है, ये 20 है, ये 40 है, तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं। यहां भी ऐसे है, ट्राइक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक में भी ऐसे है, ट्राइक्लिनिक में भी ऐसे है, ए बी के बराबर नहीं है, बी सी के बराबर नहीं है, एक दूसरे के बराबर नहीं है। याद करने का देखिए कितना आसान तरीका है। इसी तरह मोनोक्लिनिक में ए बी के बराबर नहीं है और बी सी के बराबर नहीं है, तीनों
चले बच्चों हो जाता है, माइन्यूट कर रहे हैं बच्चों। चले ए बी के बराबर नहीं है और बी सी के, यानी तीनों लेंथ एक दूसरे के बराबर नहीं है। इस तरह आपको याद होना बच्चों, फिर बताओ। अब ये देखिए ऑर्थोनॉमिक भी वही है, लेंथ देख रहे तीनों लेंथ देख रहे हैं, तीनों लेंथ देख रहे हैं एक जैसे। फिर तीनों में फर्क कौन पे होगा? एंगल्स में फर्क होगा, एंगल्स में फर्क होगा। जस्ट रीअरेंजमेंट थोड़ी सी चीज होती है, एंगल चेंज हो जाते हैं, एंगल्स में फर्क होगा। अब जरा देखिए, स्टार्ट करते हैं एंगल्स। एंगल्स देखें ऑर्थोनॉमिक का, ऑर्थोनॉमिक का एंगल देखिए, ऑर्थोनॉमिक का एंगल अल्फा बीटा और गामा एक तीनों बराबर है, तीनों एंगल बराबर होंगे और तीनों बराबर होंगे 90 के बराबर। अब आप सोच रहे हो क्यूबिक क्यूबिक में ए बी सी बराबर थी, यहाँ पे ए बी सी बराबर नहीं है, ए बी सी बराबर नहीं है, ये याद रखना। ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक में बच्चे देखना था ध्यान से, ट्राइक्लिनिक में क्या होगा? एंगल चेंज है, दोनों का एंगल चेंज होगा। यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, अल्फा बीटा और गामा तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, तीनों एंगल्स डिफरेंट होंगे और तीनों लाजमी बात है 90 भी होंगे, तीनों 90 भी होंगे, तीनों एंगल्स आपस में भी बराबर नहीं है, तीनों 90 के भी होंगे। ये तीनों बराबर थे, ये तीनों एंगल्स बराबर नहीं होंगे। मोनोक्लिनिक सिर्फ एंगल चेंज हुआ, देखिए शेप चेंज हो गई है। अगर तीनों एंगल बराबर होते 90 होते तो ऑर्थोनॉमिक होना था, क्योंकि ये बॉन्ड लेंथ तो तीनों की सेम है। अब लास्ट अगर देखें इसमें मोनोक्लिनिक में अल्फा और गामा बराबर एंगल्स और 90 के बराबर होंगे, अल्फा और गामा बराबर एंगल्स और 90 के बराबर है, 90 के बराबर होंगे, यानी अल्फा और गामा दो एंगल बराबर होंगे 90 के बराबर। लेकिन जो इसमें बीटा होगा ना वो बस 90 नहीं होगा, वो 90 नहीं होगा। तो ये कौन सी शेप आ जाएगी? मोनोक्लिनिक। ये आपके पास शेप आ जाएगी मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक। तो ये बात आपने याद रखना है कि इसमें तीनों लेंथ एक दूसरे के बराबर थे। अब मैं आगे नेक्स्ट आपको बताने लगा हूं, दैट इज दो आगे आपको मैं नेक्स्ट बताने लगा हूं कि गोनल, टेट्रागोनल और हेक्सागोनल, टेट्रागोनल एंड हेक्सागोनल। तो यार देखिएगा दो रह गए उनकी शेप, एक टेट्रागोनल और एक हेक्सागोनल। ये देखिए, तो सबसे पहले मैं आपको बताने लगा हूं टेट्रागोनल। देखिए गोनल रहे दो रहे, टेट्रागोनल और हेक्सागोनल। टेट्रागोनल एंड हेक्सागोनल। तो सबसे पहले हम टेट्रागोनल देख लेते हैं। टेट्रागोनल इनकी एग्जांपल हम वन बाय वन दोबारा देखेंगे। टेट्रागोनल एंड हेक्सागोनल, एक टेट्रागोनल होगी एंड सेकंड वन इज हेक्सागोनल। ये दो स्ट्रक्चर आपकी है। अब इन दोनों स्ट्रक्चर में आपको मैं एक बात बताऊं, देखें पहले दो स्ट्रक्चर में, पहले दो पेयर में ए बी सी बराबर थे, तो बाकी तीनों में ए बी सी तीनों बराबर नहीं थे। लेकिन यहां पे कैसा है, यहां चेक करें, यहां पे स्टूडेंट्स, यहां पे ए बी बराबर होंगे, दो लेंथ बराबर होंगी, ए बी बराबर होंगी, लेकिन ये दोनों सी के बराबर नहीं होंगे, सी के बराबर नहीं होंगे। क्या मतलब है? ये 10 है, ये 10 है, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, लेकिन ये दोनों सी के बराबर नहीं होंगे, मे बी सी 12 मे बी। तो एक लेंथ डिफरेंट है बाकी दोनों से और दोनों को सेम होंगे। इसी तरह यहाँ पे भी ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर नहीं है, बी सी के बराबर नहीं है। देखें तीनों में हम देख लें, इन दोनों में बराबर, इन तीनों में बराबर नहीं थी, तीनों बराबर नहीं थी, इन दोनों में ए बी बराबर है लेकिन सी के बराबर नहीं है। तो अब आपको ये देखिए, चलिए अब इसके एंगल देख लेते हैं। एंगल्स देखिए, इसका भी पहला एंगल क्यूबिक का ये था, तीनों एंगल बराबर थे 90। ऑर्थोनॉमिक का भी पहला ये था पिरामिड, इसका भी ऐसे ही होगा। ये देखिए आपके सामने यहां पे तीनों एंगल अल्फा बीटा और गामा बराबर है और 90 के बराबर होंगे, 90 के बराबर होंगे। तीनों एंगल्स बराबर है, तीनों एंगल्स बराबर होंगे
आपको इस तरीके से याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेमोराइजेशन करनी पड़ेगी। ये तरीका सबसे आसान है याद करने का। अब इनकी ना कुछ एग्जांपल आप अपनी बुक पे हाईलाइट कर लेना, कुछ एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, वो एग्जांपल आपके साथ साथ नोट करनी है ध्यान से। देखें कुछ एग्जांपल मैं बच्चे आपको बताऊंगा, आपने उसको हाईलाइट करते जाना, अंडरलाइन करते जाना सारी एग्जांपल जो एमसीक्यूज में आ जाती है कि ये इसकी क्यूबिक स्ट्रक्चर की एग्जांपल इसमें से कौन सी है, विच ऑफ द फॉलोइंग है क्यूबिक स्ट्रक्चर एग्जांपल्स लिखी होंगी। तो आपने क्या करना है, अच्छी तरह इसको आपने मेमोराइजेशन करनी है, और कुछ जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको तो आपने लाजमी तो याद कर लेना, ठीक है। तो करा रहा हूँ, देखिए क्यूबिक की तरह देखिए एग्जांपल्स, क्यूबिक की एग्जांपल, ये क्यूबिक की बता रहा हूँ। NaCl, डायमंड के अलावा टेट्राहेड्रल होती है, टेट्राहेड्रल, लेकिन टेट्राहेड्रल का यूनिट क्यूब में आ जाता है, क्यूब में फिट आ जाएगा, एक क्यूब में एक डब्बे में फिक्स आ जाएगा टेट्राहेड्रल, तो इसे क्यूबिक लाइक स्ट्रक्चर भी कहते हैं, क्यूबिक लाइक स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इसी तरह आयरन, कॉपर, सिल्वर, ये एग्जांपल याद कर लेना, ये क्यूबिक की। ये जो आपको मैंने एग्जांपल बताई हैं, ये वाली जो एग्जांपल आपको बताई हैं, ये क्यूबिक की है, ये क्यूबिक स्ट्रक्चर की है। NaCl, डायमंड, आयरन, कॉपर, सिल्वर, ये क्यूबिक की आपने ध्यान रखनी है, क्यूबिक की एग्जांपल। अब जारी बात है, ये स्ट्रक्चर देखने से सारी बात है क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स है, उससे पता लगे, क्रिस्टलोग्राफिक टेक्निक्स है, उससे हमें इसकी स्ट्रक्चर पता लगे। अब आयरन सिंबल है और इसको आपको मेमोराइज करना पड़ेगा इसे। इसी तरह अब देखते हैं हम रोबोहेड्रल की एग्जांपल, ये देखिए रोबोहेड्रल की एग्जांपल में आता है, ये देखिए सोडियम नाइट्रेट एंड पोटेशियम नाइट्रेट, ये दो याद कर लेना, ये दोनों आपको इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता रहा हूँ। ये है रोबोहेड्रल की एग्जांपल है। अब आ जाते हैं आर्थोरोम्बिक की एग्जांपल देखते हैं। आर्थोरोम्बिक की अगर एग्जांपल हम देखें, आयोडीन, सल्फर, ये दो एग्जांपल जो देख रहे हैं, जो मैंने आपको अभी बताई हैं, आयोडीन और सल्फर, ये आर्थोरोम्बिक एग्जांपल है। ट्राइक्लिनिक के बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं आपको बताने लगा हूं। ट्राइक्लिनिक, कॉपर सल्फेट, ये देखें ट्राइक्लिनिक, कॉपर सल्फेट, इसी तरह आर्थोबोरिक एसिड, ये बोरिक एसिड का फॉर्मूला है, बोरिक एसिड, ये ट्राइक्लिनिक है, ट्राइक्लिनिक, ओके। इसी तरह ये आगे सामने ट्राइक्लिनिक एग्जांपल आ गया। अब हम एग्जांपल देखते हैं मोनोक्लिनिक, शुगर, बहुत आएगा ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत आएगा जी। H3BO3 बच्चे, H3BO3 बोरिक एसिड, ओके। मोनोक्लिनिक एग्जांपल देखो, नहीं ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बच्चे, मैं आपको बताता हूं, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, पहले ये सुन लें। शुगर मोनोक्लिनिक क्रिस्टल में पाया जाता है। इसी तरह बोरक्स, ये मोनोक्लिनिक, ये दोनों मोनोक्लिनिक शक्ल में पाए जाते हैं। देखें इतनी एग्जांपल याद करना आपके लिए बहुत कंपल्सरी है, ये बहुत इजी सी एग्जांपल है, आपको याद करनी पड़ेगी। इसी तरह अब हम टेट्रागोनल की एग्जांपल देखते हैं, टेट्रागोनल की। तो टिन कहते हैं SN, टिन हो गया SN, और अमोनियम ब्रोमाइड, ये एग्जांपल है टेट्रागोनल की, और लास्ट वन इज हेक्सागोनल। ग्रेफाइट, बहुत एमसीक्यूज आई है, ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर बताएं, ग्रेफाइट डायमंड, ग्रेफाइट जो है ना, ग्रेफाइट हेक्सागोनल, ये याद रखना। ग्रेफाइट मार्क करने में एमसीक्यू पूछ लेता है। ग्रेफाइट की एग्जांपल आइस, ठीक है, आइस हो गया,
इजीली कर लेगा, क्योंकि ये मेमोराइजेशन वाला टॉपिक है जिसे आप बुक में रटा करते हैं, और मैंने आपको सिंपल तरीका बताया याद करने का। क्वेश्चन है तो यहाँ तक जी बच्चे, कोई क्वेश्चन है? ओके, तो देयर आर 7, तो आप कह सकते हैं 7, ये 7, तो इसका मतलब है सॉलिड इज क्लासिफाइड into 7 shapes और structure, और ये किस पेज पे किया है? according to their crystallographic elements, to their crystallographic elements। ओके जी बच्चे, वो कुछ नहीं, नो, there is no need to explain unit cell, you just read the definition of unit cell, crystal lattice and crystallography, these are the 3 definitions जो मैंने बता दिए, ठीक है, क्लियर है? ओके, क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, आपसे पूछेगा व्हाट डू यू नो अबाउट ट्राइक्लिनिक शेप, ट्राइक्लिनिक स्ट्रक्चर के बारे में आप क्या जानते हैं? तो आपने उसके यूनिट लेंथ बताना, उसका एंगल बताना, एग्जांपल बताना, क्लियर है? क्लियर बच्चे? चले अब मैं आप कुछ क्रिस्टलाइन नहीं डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट मेमोराइज यूनिट लेंथ एंड मोन एंगल्स, ओके, एग्जांपल के साथ जी जी। चलिए अब आपकी कुछ डेफिनेशंस रहेंगी, सॉरी डेफिनेशंस कह रहा था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, आपके कुछ 1-2 कैरेक्टरिस्टिक्स रह गए थे, वो मैं आपको करवा देता हूँ। नंबर 1 मैं आपको ना हैबिट ऑफ क्रिस्टल के बारे में बताता हूँ, क्योंकि इसमें से एमसीक्यू भी आता है, तो जो रह गए वो मुझे 1 बाय 1 बता देना ताकि मैं आपको करवा दूँ। लेट्स गो हैबिट ऑफ क्रिस्टल। आप आज आपको इस चैप्टर को वाइंड अप करना है, स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आपका टाइप्स ऑफ सॉलिड नहीं है, तो इसके मुताबिक चलें। अब नेक्स्ट है हैबिट ऑफ क्रिस्टल, ये देखें हैबिट ऑफ क्रिस्टल, जो प्रॉपर्टीज रहेंगी वो बता रहा हूं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज रहेंगी वो बता रहा हूं। हैबिट ऑफ क्रिस्टल, हैबिट ऑफ क्रिस्टल, हैबिट ऑफ क्रिस्टल, या जैसे हम हैबिचुअल होते हैं, हमारी आदत होती है कि हम एक टाइम पे खाना खाते हैं, एक टाइम पे सोते हैं, एक टाइम पे जागते हैं, तो इसी तरह एक क्रिस्टल को जब आप क्लीव करते हैं, आप एक क्रिस्टल को जब क्लीव कर देते हैं डेफिनेट प्लेन से, तो हर पार्ट क्रिस्टल का उसी शेप में ग्रो करता है। लेट्स सपोज NaCl का स्ट्रक्चर होता है क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है। अगर आप NaCl के क्यूबिक स्ट्रक्चर को क्लीव कर देते हैं डेफिनेट प्लेन से अगर आप क्लीव कर देते हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट, क्या हर पार्ट अगर दोबारा ग्रो करता है, क्या उसकी शेप चेंज हो जाएगी? नहीं चेंज होगी, वो उसी शेप में ग्रो करेगा। तो इसका मतलब है ये एक क्रिस्टल की हैबिट है कि जिसमें जो उसकी शेप होती है वो उसी शेप में ग्रो करता है, लेकिन कंडीशन ये है कि वो क्रिस्टल प्योर होना चाहिए, वो क्रिस्टल प्योर होना चाहिए, उसमें इंप्योरिटी कोई ऐड नहीं होनी चाहिए। तो ये हैबिट ऑफ क्रिस्टल है। इफ अ सॉलिड, क्रिस्टल सॉलिड इज क्लीव इन अ डेफिनेट प्लेन में अगर आप उसे क्लीव करते हैं, देन इट विल ग्रो इन द सेम शेप लाइक बिफोर, जो शेप पहले होती है उसी शेप में वो ग्रो करता है, लेकिन अगर आप उसमें इंप्योरिटी ऐड नहीं करते, अगर आप उसमें इंप्योरिटी ऐड कर देंगे तो शेप चेंज हो जाएगी। मैं आपको एग्जांपल भी कोट करता हूं, पहले हैबिट ऑफ क्रिस्टल के बारे में लिख लेता हूं, फिर आगे मैं इसका एग्जांपल कोट करता हूं। ये देखिए, ध्यान से सुनिएगा प्लीज। तो if a crystalline solid is cleaved from a definite plane, जी बच्चे, और उसको छोड़ो,
पहले होती है, पहले शेप होती है। लेकिन कंडीशन क्या है, उसमें इंप्योरिटी ऐड नहीं होनी चाहिए। बट क्रिस्टलाइन सॉलिड should be pure। और बच्चे इसमें से एमसीक्यू आई हुई है, मैं आपको एक एमसीक्यू बताने लगा हूं। हैबिट ऑफ क्रिस्टल की आखिरी लाइन, 2 लाइन आखिरी। NaCl की स्ट्रक्चर कौन सी होती है? NaCl की स्ट्रक्चर कौन सी होती है? क्यूबिक। कौन सी स्ट्रक्चर होती है जी बच्चे? NaCl की कौन? क्यूबिक। लेकिन अगर आप उसमें 10% यूरिया डाल देंगे, इंप्योरिटी 10% यूरिया, तो उसकी वो शेप चेंज कर देगा नीडल लाइक। तो इंप्योरिटी नहीं होनी चाहिए। अगर इंप्योरिटी होगी तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी। जैसे NaCl की जो स्ट्रक्चर होती है वो कौन सी होती है? क्यूबिक। कौन सी होती है? क्यूबिक। जब NaCl किस फॉर्म में होता है? प्योर फॉर्म में होगा तो इसकी स्ट्रक्चर क्यूबिक होगी। लेकिन ये चेंज हो जाएगा नीडल लाइक शेप में चेंज हो जाएगा। नीडल शेप में हो जाएगा। कब होगा चेंज? जब इसमें 10% आप क्या ऐड कर देंगे? यूरिया। ये एमसीक्यू आया हुआ बच्चे कि 10% यूरिया अगर NaCl में ऐड कर दें तो कौन सी शेप हो जाती है? नीडल। NaCl की शेप कौन सी हो जाती है? नीडल। ये शर्त है, ये इंप्योरिटी नहीं होनी चाहिए। तो प्योर फॉर्म में और नीडल लाइक शेप में कब होती है, ये मैंने आपके सामने लिख दिया जी। और कौन सी रह गई थी बच्चे? क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टी। अच्छा, तो मेरी बात सुनो, सिमेट्री का मतलब क्या होता है? सिमेट्री बस खत्म कर रहे हैं बच्चे। सिमेट्री बस सुन लें, मैं लिखूंगा नहीं। सिमेट्री कहते हैं, देखिए मेरी बात सुनो, सिमेट्री कहते हैं जब आप एक सॉलिड को 360 डिग्री पे रोटेट करते हैं तो ये फेसेस, ये देखें कॉर्नर्स, ये कॉर्नर्स हैं, ये एजेस हैं, ये फेसेस रिपीट हो जाते हैं। ये देखें, आप इसे 360 डिग्री पे रोटेट करें, 360 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो वही फेस, वही एंगल्स, वही एजेस सामने आ जाएंगे, रिपीट हो जाएंगे। इसे कहते हैं सिमेट्री। इसे हम नाम देते हैं सिमेट्री का नाम देते हैं सिमेट्री का। और क्लीवेज प्लेन कहते हैं कि आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को डेफिनेट प्लेन से क्लीव करते हैं, हर जगह से क्लीव नहीं कर सकते, डेफिनेट प्लेन से आप इसे क्लीव करते हैं। लो बच्चों, मेरा आज का अभी 1 मिनट रुकना है। आपकी ना मैंने